नहीं, इदारों का, और वो भी ऐसे इदारों का जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज हों, उनका अव्वल तो कहीं पॉलिटिकल तनाव होना नहीं चाहिए ना, बनता नहीं है। और अगर वो बन जाए और वो किसी सियासी पार्टी के साथ वादी नजर में आपको नजर आने लगे तो दैट्स डैमेजिंग फॉर द स्टेट, क्योंकि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में सियासी इदारे नहीं है। तो आज आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, आई थिंक रजा भाई यू स्टार्टेड दिस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम तो पार्टी ऐसी थी ना कि जहाँ पे आपको बड़ा सोच के बोलना पड़ता था कि यार कहीं ये बात बुरी नहीं लगी है। उससे 2007 में जो पीरियड है वो बम्पर क्रॉप। अच्छा, उस दौर में नेमतुल्लाह खान से नहीं अच्छा काम किया। जो गुजरा साहब ने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुस्तफा कमाल जो एमक्यूएम के हैं और वो उसके नहीं, उन्होंने दोनों को सपोर्ट। इमरान खान वाज डूइंग इट वेरी क्वाइटली इन कराची एंड परहैप्स ऑल ओवर। अल्ताफ हुसैन साहब के पास क्या था? तो जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो तो है पीपल्स पार्टी के पास, बिलावल साहब के पास। उस पार्टी में किसी और के पास नहीं है। Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the Wire Special. We have one of the best political and intellectual minds from Karachi. Raza bhai, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Good to see you. Absolutely good to see you again. Raza bhai, let's talk about national politics. इतनी बड़ी polarization हो चुकी है मुल्क में between establishment and PTI and between all political parties. What's the way out? क्या नजर आ रहा है? There's no way out. When there is जब ये तनाव की कैफियत इदारों और सियासी जमात में हो जाए ना, ये तशवीश की बात है। सियासी जमातों और सियासी जमातों में तनाव रहे तो वो पॉलिटिकल नेचर का होता है, वहाँ डायलॉग्स भी नहीं शेयर हो सकता और मैटर पब्लिक की जा सकता है। पीपल्स पार्टी का फना से है, एमक्यूएम पार्टी का से, तो दे कैन सिट टुगेदर, पीपल शुड नो व्हाट हैपेंड। नहीं, इदारों का, और वो भी ऐसे इदारों का जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज हों, उनका अव्वल तो कहीं पॉलिटिकल तनाव होना नहीं चाहिए ना, बनता नहीं है। और अगर वो बन जाए और वो किसी सियासी पार्टी के साथ वादी नजर में आपको नजर आने लगे तो दैट्स डैमेजिंग फॉर द स्टेट। तो मैं इस तनाव को बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें एक कदम पीछे सियासी कुव्वतों को लेना चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में सियासी कुव्वत, इदारे नहीं है। इदारे किसी एक फर्द के पीछे नहीं चलते। इदारे आज जिस फर्द के पीछे हैं, व्हेनेवर 3 साल पहले इस फर्द के पीछे नहीं थे। तो उनका तो एक सेट माइंड सेट है, अपनी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज होती हैं, उनके अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज होता है ना, डायलॉग, पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज होता है कि मुल्क में कंड्यूसिव फिजा हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसका बेनिफिट उसमें, इकोनॉमी बेहतर आ रही हो, मुल्क तरक्की कर रहा हो, उसका बेनिफिट उसमें। तो आई थिंक एक, इसको तनाव की कैफियत नहीं होनी चाहिए, नजर भी नहीं आनी चाहिए और समझ भी नहीं आनी चाहिए। बी, अगर है जो अब नजर आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और प्रेस रिलीज जारी हो रही हैं, दैट इज नॉट गुड, इट शुड एक्ट। Yeah, and just to tell our viewers that Raza Harun was one of the most successful IT ministers we had in Sindh. And जो आज आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, आई थिंक रजा भाई यू स्टार्टेड दिस कॉन्फ्रेंस was your initiative. तो how आपने क्या पहले से जज कर लिया था सोशल मीडिया वो चेंज द लैंडस्केप, और क्या था विजन, क्या था? बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि द पार्टी एमक्यूएम, द पार्टी, ये तो एमक्यूएम है ही नहीं ना। इन द 1990s दे टुक टू डिजिटलाइजेशन। उस वक्त की 1995 में जब एमक्यूएम ने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, मुल्क में किसी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट होती नहीं थी। जब एमक्यूएम ने अपना पहले तो ईमेल एड्रेस दिया था ना टू कॉन्टैक्ट, तो लोग परेशान थे कि ये क्या चीज़ होती है। तो एमक्यूएम तो बड़ी टेक सेवी थी, और रीज़न ये था कि हज़ारों मील दूर बैठे हुए थे, मैसेजिंग के लिए नए नए कम्युनिकेशन ढूंढते थे, हमारी ज़रूरत थी तो हम एक्सप्लोर करते थे। तो तब से हमें ये आइडिया था 1995 से कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है और इसकी आउटरीच कितनी है और इसका इफेक्टिव यूज़ एमक्यूएम ने तो बहुत किया ना, फ़ोन से फिर वेबसाइट, और फिर आप लोग खुद इसके अंदर शामिल रहे। ब्लॉगर्स कॉन्फ्रेंस वॉज बेसिकली अली आपकी's idea
और आई वॉज ऑलवेज वेलकमिंग। तो आपको याद है मैं आप सबको बुला लिया करता था, पहले दिन ही बुलाते भाई तुम लोग भी मिनिस्टर्स हो, जाओ आइडियाज लेकर आओ, मेरे पास इतना फंड है, फला दिन का वी डू इट। एंड ही केम अप विद दिस ब्यूटीफुल आइडिया, और मैं सबका बड़ा सक्सेस। एक और की थी उन्होंने बाद में, वो उस वक्त तक उन्होंने अपने तौर पे प्राइवेटली भी की थी, बड़ी उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था, ऐसे मैं उसने भी किया था। तो नहीं, इट वाज हिज इनिशिएटिव एंड आई सपोर्टेड इट होलहार्टेडली, अंडरस्टैंडिंग है ये फ्यूचर की नीड। And what about IT as a IT minister? You because मैं इस बात को अभी भी कहता हूँ, the PITB reforms which the nation talks about in by Umar Saab in 2016-17 digitalization was actually initiated by Sindh. We were very successful. I think in my tenure 2018-18 we were the most progressive provincial government, and हमने जो सब प्रोजेक्ट्स डिलीवर किया था, ऑटोमेशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफिस, ऑटोमेशन ऑफ सिविल हॉस्पिटल, ई पुलिसिंग का सिस्टम, ड्राइविंग लाइसेंस आप देखते हैं ना, दिस इज आवर इनिशिएटिव। हमने FM का जो रेडियो है ये हमने इंस्टॉल करके दिया है। हमने पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट में 200 कैमरे, सब कहीं कैमरे नहीं थे सिवाय CDG के चैनल कैमरे थे 40-50। हमने उस वक्त 50 लोकेशंस पे Video conferencing for DC. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर DCs, CM एंड देन द प्रेसिडेंट अजीज जरदारी वांटेड, सो उनको भी कनेक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर कनेक्ट किया। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। हमारा नेटवर्क था, हमारा ये IT मीडिया सिटी का प्रोजेक्ट है, 200 एकड़ की ज़मीन है। उस ज़माने में सिंध गवर्नमेंट जो थी इट वाज मूविंग वेरी फास्ट, और हमारे 2 प्रोजेक्ट में छोड़ भी गया था क्योंकि बिल्कुल मेरा एंड टेन्यूर आ गया था। उसमें एक GIS अप्रूव था, दूसरा हमारा था डेटा सेंटर। तो चूँकि मेरा लास्ट ईयर था तो मैं अप्रूव प्रोजेक्ट, एलोकेटेड प्रोजेक्ट को मेरी आदत नहीं है कि मैं आखिरी साल में उसको सिर्फ ऑन कर दूँ, तो मैंने छोड़ दिया था कि नया मिनिस्टर आएगा, 5 साल होंगे, 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे बस दुख ये हुआ कि 2013 के बाद जो लोग आए वो उस मूव को, उस ड्राइव को, अगर वो GIS जो हमारा कंसीप्ट था उसको ले चलते, डेटा सेंटर होता और IT मीडिया सिटी, आज कराची और सिंध जो है ना, सिंध प्रोविंस इस वक्त दुनिया के मैप पे। In fact, you planned, if you remember, next to Civic Center, another software park दैट तो CDG के project. नहीं, वो बड़ा भंड है उसके अंदर। वो तो उन्होंने एक मलेशियन उसके साथ वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन में आज भी रखे हैं। वो IT टावर था। अच्छा, मैं इस तरह के प्रोजेक्ट से ना मैं इतना सीरियस नहीं रहता था कि यार टावर शावर बना दोगे, IT पार्क बना दोगे, ये थोड़ी है कोई। मीडिया सिटी बनाओ, जस्ट लाइक दुबई मीडिया सिटी, जो हमारा पाई सिटी है मैनचेस्टर का, जो उन्होंने मीडिया सिटी बना दिया, दैट दी पुत्रजया एंड साइबरजया, मलेशिया, कोलालमपुर, दीज वर द मॉडल्स दैट आई विजिटेड, ऑल 3 ऑफ देम। मैं गया यहाँ पे अपने शौक से गया, मलेशिया अपने शौक से गया देखने के लिए, और इन तीनों की जो खास बात है ये भी काइंड ऑफ अराउंड 200 एकर्स पर है। तो उससे जाके दुबई वाले से मैंने पूछा कि भाई हाउ डिड यू डिड इट, ये रेगिस्तान है सारा, यहाँ कैसे लोग आ गए, यहाँ इतनी अच्छी मनवाइड लोग। तो तीनों जगह से मुझे पता चला कि बेसिकली वो ज़मीनें जो थी वो वाकई गवर्नमेंट्स ने, अथॉरिटीज़ ने प्रेजेंटेड टू द IT कंपनी। और दुबई में तो यहाँ तक था, मलेशिया में उन्होंने बताया कि हम तो वेट कर रहे थे कि IBM या सिस्को या आगे सिर्फ अपना बोर्ड लगा रहे हैं, हम उनको ज़मीन दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ अपना बोर्ड लगा दे कि IBM विल बी हियर एंड देन सेल द रेस्ट ऑफ द। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि IT मीडिया सिटी का। हमने सिंध गवर्नमेंट को अपने दवाने में इस बात पे बड़ा कन्विंस किया था कि बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने के, इन्वेस्ट हियर एंड देन दिस विल रिटर्न, बिकॉज दैट्स विद इन द एजुकेशन सिटी। तो अनफॉर्चुनेटली वो शेल हुआ पड़ा हुआ। But how was your experience? In that, I remember Sindh government had that IT capacity, capacity building पे भी आपने काम किया, all ministries. The problem with all the governments are that they, all 4 provincial and the national government IT, जो उनकी IT media policy थी 10 years, it was designed very good, but they wanted the IT ministry to just to deliver the projects of provincial governments. मेरा ये था कि यार ये तो वेंडर करके दे रहा है ना, आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर खामा का बैठा हुआ है, नीज टेकिंग सैलरी, उसके तो इतना टेक्निकल भी नहीं है। तो मेरा हमेशा से रहता था कि IT मिनिस्ट्री का जो डोमेन है वो प्रोजेक्ट्स की डिलीवरिंग, ठीक है उसको ओवरसी कर ले, एज अ साइड क्लिक होना चाहिए, लेकिन मेन काम है IT अवेयरनेस, फॉरेन फंडिंग को लेकर आए, स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेशंस को, SMEs को जो IT से रिलेटेड है उनको प्रमोट करें। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। And that was a vision back in 2018-19. Yes, and हमें एडवांटेज ये थी कि चूंकि लोग प्राइमरी साहब को जो है ना बहुत मील्स बनती है, बुजुर्ग करते हैं, लेकिन ही वॉज सच अ स्मार्ट पर्सन। जिन लोगों का इंटरेक्शन नहीं है ना प्राइमरी शाह के साथ, उनके जहन में उनका परसेप्शन ही गलत।
मेरी जितनी मीटिंग हुई है 2008 से 13 तक, लकीली ही वाज द सीएम व्हेन आई वाज द मिनिस्टर, और कभी उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया। फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज में लेके गया हूँ जो धैर्य उनकी गेज थी, लेकिन ही यूज्ड टू रियली टेक इंटरेस्ट और एक्टिविटी जीआईएस भी करेंगे। उनके बगैर तो मैं सीएम के बगैर तो आपको पता नहीं प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता। ही वाज ऑलवेज ऑन बोर्ड और ऑलवेज इनकरेजिंग। और आखिर में जब डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट ले गए थे तो उस वक्त भी फैमिली शाह साहब थे, वाज वेरी हैप्पी, हाँ दिस इज द। And let's come back to Karachi, Karachi politics and everything. Obviously, you've been played a pivotal role उस ज़माने में. You were the face. You were the I face. was made the face. Made the face. But you know, I remember Raza bhai, if you remember, you know, I've reported on Karachi. हमने आपके साथ भी काम किया. You were pretty sure जो ट्रेंड आपने 2013 से देखा था कराची वोटिंग का, जिस तरह से यूथ दूसरी तरफ जा रही थी, you were the first to point this out, right? Me and others as well. Yeah, जो प्रॉब्लम एमकेएम की राउंड अबाउट 2010 के बाद ये हो गई थी, they were too much into governance. स्टेट क्या कर, ज्यादातर लोग जिनका मैटर था, जिनका काम था कि ये वो they should have been involved in, जो आप कह रहे हैं कि भाई यूथ कहाँ जा रहा है उसको देखो यार, तो पॉलिसी बनाओ। They all started to get involved in governance and other activities which were mostly commercial and not political. तो जब लीडरशिप आपकी इस काम में लग जाए और लंदन और पाकिस्तान जो है वो काइंड ऑफ ऑन बोर्ड हो जाए इस काम में, तो मेरा पॉलिसी किससे डिस्कस करती है। एमकेएम तो पार्टी ऐसी थी ना कि जहाँ पे आपको बड़ा सोच के बोलना पड़ता था कि यार कहीं ये बात बुरी नहीं लगी है। अच्छा, वो शायद उनको बुरी लगती भी ना हो क्योंकि उनके साथ में 13 साल काम किया, ही वाज, आप भी काम कर सको, मतलब वो तो ही वाज ऑलवेज ग्लैड टू न्यू आइडियाज। और आप लोग की जो टीम बनाई थी उन्होंने बनाई थी, हम तो उसके निगरान बने थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि जो दोनों तरफ के जो हायरार्की थी उस जमाने, The middlemen. the first year unfortunately of the 4-5 there London, 8 to 10 years including the बड़े घर वाले साहब, they were all on board and in love with the commercial life. I'm trying to use a term, not a derogatory term. So they were into the commercial act. But brother, but what changed the Karachi? वो जो एमकेएम को 2013 से जो ट्रेंड नजर आया, you know, obviously there was, आप लोग बताते भी थे, but you know how MQM was made by the youth, right? All the leaders were in mid-20s or early 30s. Early 31. Altaf sir was just 25 when he made APMSO. He was only 31. So Rabta committee and sector units were in so disconnect with the people, right? About 2010 onwards. Okay. हुआ ये, again without details है ना, सबको पता है 2002 से 2007 में जो पीरियड है वो बम्पर क्रॉप है, बम्पर क्रॉप सीजन। Yes. 2007 से 2002 से 2007 मुशर्रफ साहब पे, because just imagine कि president is on call and he's a Karachiite, मुशर्रफ साहब, and he started pumping money not only through the regular accounts, through the account 4 to CTG case directly, but through Tamir Watan program, through involving the philanthropists to invest in Karachi, bringing in international agencies to invest in Karachi. We actually had yesterday Brigadier Ayaz Peer in our office. He told us that the co-commander gave him a special fund for Karachi, and it was part of the project for Lyari Expressway उन्होंने बनवाया। Yes. सब्जी मंडी उन्होंने कराई। जी। तो अच्छा, उस दौर में नेमतुल्ला खान से भी अच्छा काम किया। तो मुशर्रफ साहब ने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुस्तफा कमाल जो पीपल्स पार्टी का एमकेएम के हैं और वो उसके नहीं, उन्होंने दोनों को सपोर्ट। एमकेएम के वक्त वैसे हुआ कि नेवज साहब के वक्त में जमात इस्लामी वाज नॉट पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एमकेएम का एडवांटेज ये होगा कि प्रेसिडेंट वाज ऑन बोर्ड, कराचीआइट, ही वाज इन द मूव, 4-5 साल वो जमात के साथ काम कर चुके, तो पैसे पंप हो रहे थे, तो गुड ऑयल हुआ हुआ था, ग्रीस हुआ हुआ था। एमकेएम का एडवांटेज ये हुआ कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी आ गए। पीटीआई की पेनिट्रेशन कराची में कैसे हुई? सर पीटीआई की पेनिट्रेशन कराई गई, ऑब्वियसली एक सब चीज कराई जाए। पीटीआई की पेनिट्रेशन में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोगों ने पिकअप किया था थ्रू सीओपी एंड सम ऑफ द गुड एपीएमएस गाइस। जब आप लोग ने हमें बताया था कि इमरान खान साहब जो है महीने में 2, इमरान साहब कराची अनाउंस नहीं आते थे उस समय, और ये उन्होंने तकरीबन 7, 8, 10 साल 2013 तक वो खामोशी से कराची आते थे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर्स हो गए। आई वोंट नेम द सबको पता है।
और वो खामोशी से आके वो जाके यूनिवर्सिटी में मिलते थे, स्टूडेंट से मुलाकात करते थे। और शायद एक लेजेंडरी शख्सियत है, स्मार्ट हैंडसम आदमी है, क्रिकेट का लेजेंड है। मुझे भी आज मेरे मुआसिब खड़े होकर सलाम करूँगा, ऑटोग्राफ लूँगा ना, तो लड़के लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ used to listen to and उन्होंने बहुत से लोगों को उस तरह कन्विंस किया, उस क्लास को कन्विंस किया। आप लोगों ने मुझे आके बताया था यार कराची में तो ये हो रहा है, एमकिंग में टीम तो कराची यूनिवर्सिटी के अलावा और वफाकी उर्दू आपके जाते ही नहीं हो। अच्छा वहाँ भी आप जाते हो, लड़कों से तो बात ही नहीं करते हो, क्योंकि आप तो सबके सब मिनिस्टर पे गवर्नर बन गया, तो बात ही नहीं करते हो। इमरान खान वॉज डूइंग इट वेरी क्वाइटली इन कराची एंड परहैप्स ऑल ओवर। And good credit to Awab Alvi and his team locally. जिसने अब आपको देना ब्लॉगर्स कॉन्फ्रेंस याद है आपको उनसे? By the way, let me tell you, when we had a bloggers conference, Awab Alvi and PTI, when was good of him, and everybody was surprised that all was not the NKM guys who participated. PTI, People's Party, everybody was given equal chance. And Awab was there as well. So Kawazi was there. Kawazi was. जी. तो वो उन्होंने काम किया, यूथ पे काम किया। आप यूथ पे काम नहीं कर रहे। तो 2013 के इलेक्शन में एमपीएफ सरप्राइज, बिग सरप्राइज, 2 सीट्स तो हम हार गए थे, जो कि बाद में एनी की मेरे ख्याल में अगर अली जैदी वाली तो गुलशन वाली थी ना, सोसाइटी वाली, और आई थिंक 1 or 2 इन द 66 सेंट्रल। वी लॉस्ट द मेन अजीदाबाद सीट in 2013. It's a big thing. गाओ आज के लिए Of course. आफ्टर अराउंड द डे। अच्छा प्रॉब्लम ये हुई थी 2013 में, 2 इंसिडेंट हुए। एक आरी वाली की सीट पे यहाँ पर बड़ा कमर्शियल क्रिएट हो गया, ऑल द मीडिया वाज धांधली के, तो हर यहाँ सारे कराची का मीडिया था ना कैमरे लेके यहाँ। अच्छा एमकेएम का भी एक स्टाइल है ना 3 से 5 काम करने वाला, तो हम कर नहीं पा रहे थे कि वो चूँकि मीडिया सारा यहाँ आ गया, तो वी बॉयकॉटेड। मैंने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम यहाँ बॉयकॉट कर रहे हैं। देन वी टुक ऑल आवर फोर्स फ्रॉम हियर एंड डम्प देम इनटू द कादिर पटेल पोस्ट। क्योंकि फोर्स तो थी ना, तो बेकार हो रही थी। हम तो वो ये आने वाली आप हारे और कादिर पटेल को आपने हरा दिया, तो वहाँ वो कादिर पटेल हार नहीं रहते हरा के। आधे दिन जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठा था 9-0 पे, तो मेरे सामने एक लड़के आया हमारे, तो उन्होंने बताया जो जिम्मेदार थे कहीं भाई साहब कि भाई वो अभी पता चला है फीडबैक है कि ये जो 9-0 अजीदाबाद वाली सीट है ना, ये it's not a win, and the voting pattern is not as we conceived or we prepared or we could have delivered. So there is a problem. And the vote in 2013, I've written. Sorry to add that the guy who was winning apparently was a PTI person who was, I think his name was Sharjeel or something, Christian guy. सिर्फ जब बाद में लोगों जब उसने खुदाई कसम इनका तो कोई बंदा ऐसे फॉर्म जमा नहीं कर रहा था, वो तो दस है। तो उसने कहा कि या तो कोई जमा ही नहीं कर रहा था, ये लोग मेरे पास आए ना, मुझे पैसे दिए, मैंने फॉर्म भर दिया, खुदा की कसम ले रहे मैं कभी इलाके में भी। तो दैट गाय हु वाज विनिंग, सीरियसनेस बताने के लिए आप सिर्फ मैंने रोका पॉलिसीज कि वो लड़का जो सिर्फ वही नहीं भर रहा था, तो उन्होंने वहीं फॉर्म भरवाया, ही लिव्ड समवेयर एल्स। वो बेसिकली पीटीआई का टिकट में 2013 में अजीदाबाद वाली सीट जीत रहा था, या अपेरेंटली जीत रहा था, आई डोंट नो, मैं तो नहीं था ना, मैं तो चला गया। और उसको फिर हमने जाहिर है कि चूँकि हमें 2.5-3 घंटे पहले वार्निंग मिल गई थी, 3 घंटे बाद हम जीत गए उसको। शायद हमने अपने वोटर निकाल दिए होंगे, आई डोंट नो। तो इससे बड़ा मैसेज एमकेएम को नहीं मिलना चाहिए था 2013 में, लेकिन एमकेएम ने नहीं लिया वो मैसेज। They never learned. They never. And number 2, 2013 vote in Karachi was not for PTI but against MQM. Yes. लोग तब गए थे, right? जैसे अगर उर्दू वर्ड में यूज करें, that phenomena, started in 2013 onwards. MQM never grasped कि वो क्या रहा है ग्राउंड में, और 2018 में तो फिर आपने पता है क्लीन स्वीप। आप लोग याद करो कि आप लोगों ने एक वो शुरू किया था, जब याद नहीं, व्हाट्सएप तक आप लोगों ने एक डिजिटल कनेक्शन का नेटवर्क शुरू किया था, और वो आप दिन ब दिन जो है वो ग्रुप पे चले जा रहे थे, और मेंबर्स आपके ग्रुप 25 आए। तो मैंने ही बुला के बात की थी कि ये क्या हो रहा है। हमारे भी जो लड़के थे ना, लड़के इतना टेक सेवी हो चुके थे सोशल मीडिया के, दे डिडंट वांट टू गो टू द यूनियन सेक्टर ऑफिस, दे वांटेड टू जॉइन दिस ऑनलाइन प्रेजेंस। सोशल मीडिया क्या अपने घर से बैठे काम कर लेते हैं यार, ये एक्टिविटी ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है। ये बात एमकेएम को समझ में नहीं है। सो और पीटीआई को बड़ी ठीक तरह समझ है। अच्छा, PTI has been a big disappointment what we've seen in Karachi terms. मतलब जितना भी वोट मिले 2018 जिस तरह भी जितवाया गया या अब जीते, they had
so many Karachiites in federal government, provincial government, federal government, and MPs, MNAs तो थे, ये लोग deliver नहीं कर पाए. वजह you're the president of Pakistan from Karachi. President, 6 cabinet ministers from Karachi, from Asad Umar to everybody. Four. बोर्ड के प्रोविंस. उसके अलावा बहुत से एडवाइजर थे. पानी देगा. पानी. वो जो एडवाइजर थे उसमें जो रज़ाक टाइप लोग इस तरह की कराची के थे ना, इन्फ्लुएंसर लोग, और सपोर्ट बहुत थी. इमरान खान जीते भी यहाँ से, मिनिस्टर बने थे. Gulshan की सीट से. तो he was also kind of elected from, और मैसिव सपोर्ट थी. जो कहते हैं ना कुछ जितवाया गया, मैं नहीं मानता है. मैं ग्राउंड पे था, पीएसपी की तरफ से एज सेक्रेटरी, तो मैं खूब ना था. नहीं, जितवाया वहाँ जाता है सर जहाँ आपके 10 मेरे 20, जैसे अभी हुआ है यार, ये इसको कहते हैं. वहाँ जितवाने वहाँ अगर 18-20 थे ना, या 19-20 थे, तो शायद उनको 21 कर दिया, वो ठीक है. 19 तो ले रहे हैं ना, तो सपोर्ट बड़ी मैसिव थी 18 में, और बड़ी जेन्युइन सीटें निकली. 18 में मैं लियाकताबाद गया था विजिट करने के लिए. मैं हैरान हो गया उनके कैंप पे सबसे ज़्यादा रचता है लियाकताबाद 2018. सेकंड नंबर है वहाँ रचता है इनके कैंप पे. तो अच्छा, दोनों कैंपों के जो आप जाए ना कभी, इतने पॉलिटिकल सेंस होते हैं ना हमारे, आप खड़े हो ना, जब देखते हैं ना कौन खड़ा है, आप बताइए ये जेन्युइन लोग खड़े हुए, ये कारकुनान खड़े. तो वहाँ जेन्युइन लोग नजर आए. जब मैंने वापस गए कैंप खाने में, समझा तो बहुत ठीक है, ये लियाकताबाद नहीं जीत, और वो जीत गए थे उस बाय द वे. तो हारिस महमूद साहब भी उस दिन अनाउंस हो गया था कि वो हार गए. कोई पता नहीं मुल्ला शुल्ला टाइप का कोई बंदा था लियाकताबाद का, वो जीत अनाउंस हो गया था. तो रात में रज़ा भाई जो इतना बड़ा टर्न अराउंड हुआ, ऑब्वियसली पीपल नाउ, आज सिचुएशन ये है कि अगर आप ट्रेंड्स देखें, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ डाटा, वी एक्चुअली लुक, यू आर अ मैन ऑफ डाटा, वी लुक एट साइंटिफिक डाटा. People don't want to, the views say YouTube up gauge ले लें, MKM leaders doing YouTube videos are getting less than 1,000 views, and जहाँ पे PTI PPP का भी आ जाए, तो is there a disconnect? जो आपका बेस था, जो महाजर बेस था, वही खफा हुआ ना उसकी सेकंड जनरेशन. भाई देखो ऐसा है कि ये कहना कि चूंकि कॉपी टेने कोई काम नहीं कर कराची के लिए, मैं समझता हूँ इमरान खान कराची को समझता ही, करना ही नहीं चाहता, ये उसके यहाँ पे है ही, आगे भी. लेकिन यहाँ वोट जो लोग इस बुनियाद पर नहीं देते, इमोशंस. वोट देखिए ना, उसको लोगों ने 2018 में जिताया, बड़ा अच्छा जीता है, लेकिन 2023 के इलेक्शन में, उसके बाद बाई इलेक्शन भी जीतता रहा. बहुत रिसेंटली जो उसने बाई इलेक्शन जीते थे, उसके बाद फिर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, तो मेयर आ जाना चाहिए था ना. सिर्फ 60 सीटें जीती ना, और इमरान खान ने एक बयान नहीं दिया, एक जलसा नहीं किया, कोई प्रोग्राम ही नहीं किया कि भाई कराची में मेयर का इलेक्शन हो रहा है. उसका इंटरेस्ट है नहीं. ये कराची वाले खुशफहमी में रहे, जज्बाती रहे, उनकी मर्जी है. खान साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं. खान साहब ने पूरे टेनियर के अंदर एक रात उन्होंने कराची में सो के नहीं गुजारी. कहते कोई जिंक्स था, कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई मिथ थी कि जी आपने समुद्र के किनारे वाले शहर में नहीं रहना रहा, तो नहीं रहते थे, चले जाते थे वापस. What were Arif Alvi and all the local leadership doing in Karachi? They knew that the people, माना अल्ताफ हुसैन साहब के पास क्या था, लोग अल्ताफ हुसैन की पॉपुलैरिटी कब लग रही है. 84 की पार्टी बनी है, 87 उनको पहली काम कराची हैदराबाद का मेयर आ गया. ही वाज जस्ट व्हाट 33-34, 34 साल का लीडर, उसके 2 मेयर आए हैं. अभी कुछ सोच के दिखाया ना, करके दिखाया मुझे. उस आदमी की कामयाबी अल्ताफ साहब की, उसे छीन तो नहीं सकता. 31 साल में पार्टी बना रहा है, 34 साल के अंदर उस आदमी का लीडर जो है, जिसकी अपनी कैबिनेट उससे छोटी है सिवाय अजीम तारिक, उसका कराची हैदराबाद का मेयर आ रहा है. छोटा हैवी आदमी तो नहीं होगा ना. फिर 88 में वो जीत रहा है, मिनिस्टर बना रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन रही है. 90 में जीत रहा है, 93 में जीत रहा है, 93 में बिल्कुल अजीब चीज करके दिखा रहा है कि बॉयकॉट दिखा रहा है. अगले दिन अप अंटिल 97 अल्ताफ साहब का गिरा पॉपुलैरिटी का ऐसे है, और रिजल्ट ठीक है. 2002 से रिजल्ट डाइव कर गए नीचे, कंटिन्यूस नीचे गया. इसी जमात इस्लामी 2001 में जमात इस्लामी का मेयर आ गया, आपने बॉयकॉट किया, बेवकूफ़ी की एमकेएम ने, तो जमात इस्लामी को मेयर मिल गया. नेमतुल्लाह वाज अ गुड मैन, ही डिड वंडर्स. ये आज भी प्रोजेक्ट इसी के तहत पास है, तो पता है रोक के रख के मुसलमान. लेट्स टॉक ऑन महाजिर सियासत. आज का महाजिर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है रज़ा भाई? मतलब
point is that we are so polarized. Let's not talk about political parties, but talk about Mahajir. You know, ethnicity तो हम लोग change नहीं कर सकते ना, right? What is the Mahajir thinking now? I think most of the Mahajir youth जो है ना, वो तो they don't want to be associated with the ethnic Identity. MQ. Identity तो है, Yes. वो तो आइडेंटिटी है ना, जी. उस आइडेंटिटी को लेके ज्वाइन कहाँ करना है, एफिलिएशन कहाँ करनी है, तो इट्स नॉट एमकेएम फॉर दैट, बिकॉज एमकेएम इज अ कंफ्यूज्ड लॉट है, जो पंच है ना कंफ्यूज्ड, बट आई हैव नेवर सीन एमकेएम बिहेव लाइक दिस, के इलेक्शन से पहले जाके रेज कर दिया और इलेक्शन के बाद वो बंदे टाइम ही नहीं मिलने के लिए, हाँ एमकेएम पहले पूछ लिए घर पे आ जाओ मिलो फिर सोचेंगे हुकूमत में जाए। अभी मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट जाके मिल लिए, उन्होंने तो नहीं बताया था, सुना हमारे गवर्नमेंट में ज्वाइन करने की बात की है, तो एमकेएम तो अपने म्यार से बहुत नीचे गिर चुकी है। तो वो जो यूथ है ना इतना वेल अवेयर्ड है कि वो इस लीडरशिप के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता और एथनिसिटी पे भी बिलीव नहीं करता। Other options is PTI. क्योंकि एथनिसिटी की जो, तो एक बात समझने की जरूरत है कि जो 1978 या 1984 में एथनिक इश्यूज थे ना आपके, वो अब नहीं है। अब एडमिशन के लिए कौन आए इंतजार करता है? Private school आ रहे हैं, private university आ रहे हैं. जॉब कितने लोगों को दे दोगे यार गवर्नमेंट में, हर साल 2,500-4,000 5,000 Corporate sector, service sector is biggest employee. पैसे नहीं पहुंच रहे, लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, सच समझ। हाँ उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं कराची चलेगी तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा इस वक्त पूरे मुल्क की एजुकेशन सिस्टम से ना, हमारा कराची का नहीं कर पाता क्योंकि वो पता नहीं क्या वजह होगी इस। तो मैं समझता हूँ कि महाजिर को ये सोचना चाहिए कि अब अगर वो महाजिर सियासत में गया ना तो इतना आइसोलेट होगा, इतनी माइनॉरिटी भी सियासत कर रहा होगा वो, जैसे आफाकी मत Isolation. Totally. जैसे एमकेएम तो यूज करती है ना, कर ही नहीं सकती हो। ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट की पार्टियां हो गए रहे, और कराची की डेमोग्राफी है ही ऐसी यार अली, आप जाओ ना, एक ज़माने में जब एमकेएम सियासत करती थी कराची यूनिवर्सिटी शहर से बाहर थी यार, हम बैठते थे टाइप उसमें, कभी जाना होता तो पहले धूल मिट्टी के बाद एनईडी नजर आती थी यार, ये एनईडी आ गई अब कराची यूनिवर्सिटी, फिर बीच में धूल मिट्टी पे, अब कराची यूनिवर्सिटी गुजर जाती है आबादियों में, हम बोलते हैं अच्छा कराची यूनिवर्सिटी पीछे रहे, पता नहीं कौन कौन सी आबादियाँ आ गई है तो चला जा रहा है। तो एंड दैट इज नॉट महाजिर पॉपुलेशन बाय द वे, बट दे आर कराचीइट्स। नाउ देयर इज बैरियर टाउन, देयर विल बी डीएचए सिटी, दैट्स ऑल कराची। तो व्हाट द हेल, मतलब जो सेन एलिमेंट्स है जिनके बाद दिमाग है, आप जैसे जो कि डेटा में बिलीव करते हैं, बॉस आप लोग सोच क्या रहे हो? नहीं, so अपने आप तो our Mahajir stuck between, you know, no, वो deep blue sea and between devil वाली बात है ना, तो you can't go to a federal party because right now provincial government जो है उसके पास you know local government संभालती है, तो you're only stuck with People's Party. Now I know you've joined People's Party and a lot of people criticized you for doing that. I think you made a very wise move to, on a personal note, because you know system में रह के ही system को change किया जा सकता है, and this is the system, right or wrong, right? क्या People's Party अब समझ रही है कि you know have we as Mahajirs, पहले मैं पूछूंगा, misunderstood Sindhis to start with A and then we हम People's Party के? थोड़ा सा टाइम नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड 47, I think 48 or 49, Karachi was declared capital and federal capital. So you took it out of state. एक लॉ है, federal capital टेरिटरी कह दिया और उसको हमने कह दिया कराची का तो स्टेट से, बाकी सूबों को आपने मिलाया ये 1 यूनिट है, दूसरा यूनिट जो है एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, सूबों कौन से ठीक है, जब तक के उनका रास्ता खत्म नहीं होगा फिर उसी वक्त हमने दोबारा 4 सूबे है ना। तो जिस जमाने में ये कैपिटल था तो ये सिंध की टेरिटरी नहीं थी, और ये राज कौन करता था भाई? सिंधी नहीं, कराची में तो आप थे ना, कराची में, या उससे सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी थी ना, सेठ थे, नवाब थे, और सिद्दीकीस थे, और हाशमीस थे, और हबीब्स थे, आप ही थे ना। तो आपने अपने दौर में किया बाकी सिंध के साथ? अच्छा तो नहीं किया, तो वो बिल्डअप हो रहा था, आपको ये साथ ही नहीं था कि भाई दिस इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ सिंध। हमारे एल्डर्स की अपनी सोच होगी, पूरे मुल्क में जहाँ जाके आप आबाद हुए, पंजाब में महाजर नहीं किया क्या पेशावर में महाजर आबाद नहीं हुए? आज आप वहाँ ढूंढ के दिखाने महाजर पंजाब में, ही हैज बिकम पंजाबी।
एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इज एन ओनर ऑफ चैनल, बिग टेक्सटाइल लैंडलॉर्ड है, मतलब इंडस्ट्री का मालिक, आप समझ गए होंगे। बैठा, मैंने कहा, वो ठेठ पंजाबी में बात कर रहा था, तो आखिर मोटा बोला, रजा भाई व्हाट वुड दिस थिंग है, तो कहेगा पंजाबी है दरिया कुरान एंड फ्रॉम देयर माय फोर फादर्स केम टू it. You understand problem? In Sindh, our elders thought it prudent, because it was the capital, to maintain their identity and not include Sindhis in their identity. कि ये हमारा एरिया हो जाएगा तो सिंधी का इंटीरियर हो गया, ये इंटीरियर रूरल उसी वक्त से तो आया है, तो उस वक्त हो गया, बाकी सुबह में ये सब नहीं हुआ, हालांकि माजिर वहाँ भी हुआ बाद में. So that was the feeling which Bhutto realized in 70s. He was Sindhi. He became the prime minister, and at that time he lost from Sindh. पंजाब से जीते थे ना, तो सिंध से उन्होंने एडमिट किए, जितोई साहब, उन सबको मिलाया, तो उनको ये था कि अब ये मुझे, मैं सिंधी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मुझे अब सिंध के अंदर अपनी बात को, उन्होंने अपनी कौम का अच्छा सोचते हुए कि इनको आप लेकर आना है महाजनों के सामने, ही इंट्रोड्यूस कोटा सिस्टम 10 साल के लिए. उनकी जिंदगी में तो वो रिन्यू नहीं हुआ ना, उनके बाद ही हुआ है, तो उनकी जिंदगी में तो वो 10 साल के लिए लेकर आए थे, ताकि जो उनके साथ ज्यादती, माने ना ज्यादती हुई सिंधियों के साथ, यार माने, आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई अच्छी, वहां पे आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ यही करते रहते हमारे, Agreed. they are responsible. So you created a sense of hatred by observing demerit, accept it. तो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत कैसे जागती भैया, जमीनें लेके वहां जाके भारियों ने काम करते थे उनके साथ, ये मैं आपको बता, ये जो बैठे हैं ना, आपको समझाएंगे कैसी होगी. सो व्हेन भुट्टो साहब ने उनको लेवल अप किया, आपके साथ सिंध सूबा बन गया, बिकॉज आप चाहेंगे जो भी हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो यहाँ दोबारा सूबे क्रिएट हो गए. जैसे सूबे क्रिएट हुए, सिंध In 73 we had language rights in Gujarati. rights, क्या अच्छा होता है कि हमारे बड़े बैठ के कहते हैं कि सिंधी सीखो यार. You live in that province. Ali, let's go to Lahore, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, टंडोला, यार जितने माजरे सिंधी बोलते, व्हाट नॉनसेंस यार, कराची का माजर सिंधी नहीं बोलता, व्हाट, मतलब नॉनसेंस गुफ्तगू है यार. ये अली सर्टिफिकेट, अली कायम खानी, शब्बीर कायम खानी और खवर नवीद सब सिंधी बोलते हैं इनके में, कराची वाला माजर सिंधी नहीं बोलेगा. अब नहीं बोल रहे तो अब आप, अच्छा उनके जो माजर सिंधी बोल रहे हैं, देर ओके, रह रहे ना वहाँ पे, रजा भाई नहीं बोल, रिस्पेक्ट तो करें. 2013 के अब इलेक्शन उठाइएगा, लड़काने की एक तो पीपल साइड शीट दी थी, एक शीट कभी दी थी. असल 2013 में जब वो बंदा जीत रहा था वहाँ पे, और वो जीत गया था, बट सेकंड आया इज अ महाजर, सिद्दीकी शॉपिंग नाम है, खजाना की सीट नंबर 2, 2013, वो चंद हजार वोटों से आया महाजर लड़का. हालात से मखदूम साहब जो 2013 में हार रहे थे, जो चीफ जस्टिस साहब आए, तो उन्होंने अपनी कोई 2008 में चीफ प्रकाश चौधरी गादरिंग मीटिंग की, उन्होंने सब उनके लिख रहा, मखदूम साहब के लिख, मखदूम साहब एट दैट टाइम वाज लूजिंग सीट टू ए मुहाजिर. सो आपने कराची, अच्छा अभी भी जब बात होती है ना कराची और सिंध, कभी नहीं कहते कराची हैदराबाद और सिंध, कराची हैदराबाद वाले कहते हैं हम तो सिंधी स्पीकिंग है. ये हमारा कराची के महाजरों के साथ एक प्रॉब्लम रहा, तो उन्होंने अपने आप को पता नहीं, हम कोई एक जमाने याद है यार, हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाए, तो वो आपको उसकी मार पड़ रही है. कल ही हम किसी जगह बैठे थे, अच्छी इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, तो कहने लगे यार अब जॉब नहीं मिलती महाजनों को सिंध से, आप जाएँ सर, मैं सिंध सेक्टर सिंध में आना यार, वहाँ सिंधी नहीं बोलेगा नहीं तो क्या बोलेगा, तुमको क्या मार पड़ी, तुम पढ़ते भी हो नवी जमात में, नवी भी शायद है ना सिंधी, सभी सिंध, मैंने कहा पढ़ते भी आपके बच्चे सिंधी, तो सिंधी बोलने में क्या थे, जब पता है. And Siddharth, our opinions are formed, you know, your and mine. I'm on the same level as you. मतलब My understanding, नहीं, more logical than romantic, emotional. You learn from मतलब experiences age के साथ भाई, कि मतलब आज अगर रजा हारून यहाँ पे बात करने, तो वो कोई APMSO का लड़का कमेंट ना करे, बिकॉज यू सीन एवरीथिंग. जिससे आप अभी गुजर रहे हो, उन्होंने 30 साल पहले देखा हुआ है, राइट. You lived in London. आपकी शादी अल्ताफ कहीं थी? नहीं, मतलब बड़े थे, ये भी एक बड़ा मिस, भाई हमारी शादी हो रही है, हम लंदन में हैं, जिससे शादी हो रही है कभी हम में थे, तो ऑफ कोर्स यार I'm कारकुन रब्ता करने को, मैं अल्ताफ भाई को बुलाकर वहाँ पे उनको इज्जत ही दूंगा ना, या उनको नीचे बिठा दूंगा, मेरा कायद था उस वक्त. तो इम्प्रेशन वहाँ यही दिया गया, और लोगों ने समझ भी लिया कि करवाई भी उन्होंने, नहीं भाई करवाई उन्होंने नहीं थी,
हमारे ही खर्चा हुआ और होना भी चाहिए था, और उन्होंने कभी जो वो एज अ क्या कहते हैं Yeah. एक एंकल जो सबको दिया था उन्होंने भी दिया, तो और बड़े रहे, खड़े रहे, सारी शादी उन्होंने खड़े होकर जो है वो इंटरेस्ट से देखी, करवाई, हर चीज़ में शरीक हुआ, ये बिल्कुल ज़रूर है। लेकिन करवाई का जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कमिंग बैक ऑन सिन, तो ये जो पॉलिटिक्स ने हमें नुकसान दिया, दैट महाजिर इंटरेस्ट, नाउ वी सी लॉट ऑफ Urdu speaking Mahajir joining Pakistan People's Party. I think that's a wise decision because system के अंदर like system has the People's Party ready. आप जब you met President Zardari and he called you and everything, how was the meeting? The meeting went very good. उन्होंने मुझसे नवंबर में रब्ता किया और वो वाया मी किसी बंदे के था कि भाई he wants to join People's Party. मैंने भाई मैं तो लंदन बैठा हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ, ये बच्चे मेरा, मैं कराची इलेक्शन होने वाले, तो आज ये है वो बड़ा ख्वाहिश है उनकी कि आप ज्वाइन करें। तो मैंने कहा लोग व्हाट आई डू, मैं 3 दिन के लिए कराची आ जाता हूँ और 3 दिन ना मुझे मिलवा दे, आई वांट टू हेयर हिम आउट, आई डोंट वांट थर्ड पार्टी करने ही इस मैसेज। तो ठीक, 11 को ही आया, 11 की रात को, 11 को दोपहर को लैंड किया, मैंने बताया मैं आ गया हूँ, थोड़ी देर फ़ोन आ गया, आज रात को आपकी मीटिंग है, क्योंकि मैंने कहा था 3 दिन के लिए। 11 की रात को मैं मिला और उन्होंने बड़ा अच्छे से इस्तकबाल लिया, खुद ही बाहर खड़े हुए थे, बड़े हैं हमारे, वो कमरे में बैठते तो ठीक है, लेकिन वो खड़े हो गया, इज्जत दी, बैठा हूँ और उनसे 1.5 घंटा, उस 1.5 घंटे में मैं मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में सिर्फ मेरे सवाल होता ही एक्सपीरियंस है, वो मेरी उनकी अमानत है उसको। और उस गुफ्तगू में जो मुझे जो लगा उनका जो जेस्ट था वो ये था कि यार कराची वाले हमसे रूठते क्यों हैं, कराची वाले हमारे साथ हाथ में हाथ करी, कराची वाले हमारे कामों को अप्रिशिएट करते। भाई नहीं, ये दो अलग बात है, लेकिन हमें भी ऐसा लगता कराची वाले, हम भी कभी काम करने जाते हैं ना तो क्या कैसा थप्पड़ी पड़ेगा, और काम करके बुरा भले ही कहना, तो हमारे लोग फिर हमें आके कहते हैं। तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है कराची के लिए अपनी पार्टी को मोटिवेट। And Asif Zardari is a true Karachiite. As a Karachiite, as you true Karachiite, all Bilawal Sahib was born in Karachi, he is a holy family में पैदा हुए थे, they are Karachiite, गनन के यहाँ पर, ज़्यादा वक्त यहाँ गुजरते, उसी रोड से गुजरती जैसे मैं और आप गुजरे। तो वो उनकी बातों में ये था कि मुझे सब करना। तो मैंने फिर भी पूछा कि मेरा एक सवाल था कि व्हाट कैन आई डू, मेयर आपका आ चुका है, इज अ गुड बंदा है, मुर्सा साहब अच्छा काम कर रहा है, मेहनत है, यंग बंदा है, पास लोकल सतह पे ये है, प्रोविंशियल सतह पे चाहे मैं आपकी मदद करूं ना करूं, अगली गवर्नमेंट आपकी बननी, उसके बाद वाली भी आपकी बननी, अगले 10 साल आपके पास तो आपको कोई नहीं हटा यहाँ से, पिछले 15 साल से आप तो इसी जगह पे कहाँ हो। तो मुझे तो कोई नीड कोई पता नहीं, लंदन अपनी फैमिली को छोड़ के मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या जरूरत थी। तो पर यही तो मुझे चाहिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप बाकी जो ब्रिज है, जो मैं इतनी देर में क्या बात कर रहा था, यार गलती हमारी भी है ना अपने बड़ों की, तो मैं उसी फजूल के सेंटिमेंट को अपने बच्चों में डाल के लड़ाता छोड़ के चला, ये काम मैंने करना है जरदारी साहब, और इसलिए करना है कि सिंधी महाजिर अब ये समझ लें कि अब ये दोनों कार्ड जो है ना, बेशक आप यूज़ करते रहे, मेरी बात ना माने, करते रहो, लड़ते रहो, मरते नहीं होना था भाई। मैं उनके साथ जो मेरा कमिटमेंट है वो ये है कि मैं अपनी इंडिविजुअल एसेट में जितना इस ब्रिज को कम कर सकूं और उनके लिए एक एप्रिसिएशन क्रिएट कर सकूं, बेशक लोग वोट न दें, लेकिन अली चिश्ती ये जरूर बोले कि नहीं यार पीपल्स पार्टी काम कर रही है, अगर 10 काम होने थे, अगर एक काम कर दिया पीपल्स पार्टी ने। If you see Zardari and everything, they Omni Group की बात कर देते हैं, इधर उर्दू स्पीकिंग, राइट? All मिसाल भी नहीं, मिसाल दी, all his business partners, all his Tappi is उर्दू स्पीकिंग, घर का ही आदमी था ना, राइट? तो वो चले आप उस पे ना जाए, बट सो आज पीपल्स पार्टी जो है वो जब आप आए अंदर, आपके साथ और भी लोग, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? मैं सारी से ने ज्वाइन किया, बाकी तो मुझसे पहले लोग ज्वाइन करते, फिर मेरे बात किया लोगों ने जी। तो यू थिंक I know they're trying, they've started people's bus service in Karachi or whatever, तो जब आप लोग भी आए तो you'd see more। देखो एक बात है, हमारा जाना एक सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक है, आई एग्री कि कराची के नुमाइंदे जो कराची की सियासत करते रहे, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। मेरे जाने से कोई लाजमी कोई शर्त नहीं है कि वो काम करेंगे, लेकिन जो वो काम करेंगे वो हाईलाइट होगा।
मेरे जाने से ये जरूर फर्क पड़ेगा कि जिस महफिल में मैं बैठाऊंगा, बात है 2 बातें कराची की मेरी शक्ल देखकर करनी पड़ेंगी ना, होंगी ना। पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के साथ एक इजाफी मैनिफेस्टो दिया है चार्टर ऑफ कराची के नाम से। 7 पॉइंट्स की प्लेज है उसमें, बिलावल भुट्टो साहब की स्टाइल चार्टर ऑफ कराची। एंड बिलावल भुट्टो साहब उनका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही इज प्लेजिंग कराची कि भाई मैं कराची के लिए करना चाहता हूँ, मैं दोगे दिल जीतना चाहता हूँ कराची की निगलेक्ट हुई। ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट ऑफ वॉट एवर ईयर्स निगलेक्ट हुई है, एंड देन इज प्लेजिंग 7 पॉइंट एजेंडा। मेगा प्रोजेक्ट जरूरी होगी, एंड मुझे कह रहे कि ही सेइंग 1 सिटी 1 वॉइस 1। तो वो हमारी शक्ल पे ये तो हो रहा है ना, यही तो हमें चाहिए करना कि हम भी पीपल्स पार्टी को इनकरेज करें। यार चलो यार, साल में पहले 2 दफा करते, साल में 4 दफा कराची के लिए बात कर लिया कर। मेरे जैसे अच्छा, मेरा कोई मैंडेट तो नहीं है, मुझे कोई मारे कौम ने तो नहीं कहा, मेरे को वोट लेके तो नहीं मांगे आपके कराची करने, वहां से बुलाया था, टिकट बेची काफी होती। मैं तो एक अपनी कोशिश कर रहा हूँ ना, हो सकता है मैं कामयाब, हो सकता है मैं ना हूँ। I think you've judged the sense कि भाई What I am trying to do is send a message, being part of the system. part of the system to Karachi। यार देखो, चल मैं तो लंदन रहता हूँ, हम चला जाऊँ वापस, नहीं तो वहाँ ऐसा भाई आप भी आओ ना, मेहनत करो इस पार्टी में, पढ़ो इस पार्टी में आगे। यहाँ फैसल रजा अब्दी सेनेटर बन सकता है ना, वो भी तुम आगे था। मसूद वैसा साहब अभी सेनेटर थे, मकार मेरी साहब अभी सेनेटर है, माजिद है ना कराची, ताज कराची के लोग हैं ना। Who was मुस्तफ़ा आप इस वक्त मेयर है कराची का, हाँ उनके उस माजिद को उसका माजिद नहीं देते, ठीक है यार। What other options do you have? Who is going to deliver for Karachi Chishti in the next 10 years? The provincial and the city government. Do you think any other party is? not even close. तो वेट करो 10 साल, फिर 10 साल बाद कोई अपनी बकवास करना अगर 10 साल, वो आपका टाइम नहीं है। ये जो महाजिरों का जो महाजिर Sorry, bro, I think- नहीं महाजिरों का जो महाजिर सूबे से प्यार, जो नॉस्टैल्जिया, उन्हें इतनी अकल नहीं है कि टू गेट अ सूबा विच मंजन हमें ही बेचा गया कि महाजिर सूबा बनेगा। मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड पॉसिबल है ना भाई। जनूबी पंजाब सूबा सब मानते हैं, पीपल्स पार्टी मानती है, मुस्लिम लीग मानती है, सेक्रेटेरिएट तक बना दिया। वो उसकी रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, वहाँ करारदाद कमीशन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पूरी हो चुकी है, बन गया। जहाँ सब रेडी, जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा, सिंध में कराची सूबा बनाना है, मुझे बताओ नारा किसने लगाया, किसने लगाया? एमके नहीं लगाया। शायद चैलेंज आप मिनिस्टर को बता देगा भाई, एमके में अल्ताफ हुसैन ना, कब बोलना उनके स्टेटमेंट थे कि भी कराची वालों में जुल्म बंद करो, ये बंद करो, वरना ये सूबा मांगेंगे। मतलब वो कंडीशन जो है ना किसी कार्ड के तौर पर यूज होती। कराची में क्या हो रहा है, फिर मैं नहीं रोक सकूंगा जब कराची वाले सूबा मांगेंगे, फिर क्या होगा? मतलब ये सामने लेकिन ब्लैक पेन शैतान की तूफान से करती है, फिर उसके बाद में काम निकलवा लो। कभी अल्ताफ हुसैन ने पब्लिकली फॉर्मली कराची सूबे की डिमांड नहीं की है, तो मुझे दिखा देगा कि है पेपर हुआ ना कोई सूबा, तो नहीं सूबा चाहिए, सूबे के लिए कोई प्रियम्बल होता है ना यार, एक डॉक्यूमेंट होगा ना कराची सूबा, कोई नहीं। कभी एनजीएम ने असेंबली में करारदाद जमा कराई, चल भाई फोरम है ना पहला, नहीं सुबह असेंबली बताओ ना, फैसला तो आएगा, पूछ रहे थे। एक इन्होंने आईनी अमेंडमेंट जमा कराई थी नेशनल में, बहुत होशियारी चालाकी का सब, ये सूबे के लिए जो उसमें कंडीशन है ना, याद है, इससे फला कंडीशन को खत्म कर दिया जाए और यूं कर दिया जाए ताकि लोग सुबह उस वक्त इन्होंने तो क्या रखा था ग्राउंड, 1000 सूबा बनने जा रहा है से सुबह, ये जो उसमें भी हमारे सूबा नहीं बोल सके। उन्होंने कहा भाई 1000 और जनूबी पंजाब सूबे को बड़ी मुश्किल आते हैं, तो हम समझते हैं उसके लिए कि ये करारदाद में जो कानून में आइन में है कि पहले सूबा असेंबली पास करे, उसमें अमेंडमेंट करे, इसको खत्म कर। They didn't have the guts to go and say कि we want this for Karachi. They didn't have the balls to आज दिन के आपने अभी खालिद मकबूल कह रहे थे ये मुझे कराची सूबा की एक डिमांड लग जाएगी तो हम क्या करें। अभी तो पार्टी को बने हुए तो हमारी 84 से इस पार्टी को बने हुए, इसी नाम से बने हुए, वी आर इन 2024, तो 40 years, अभी 40वां बनाया ना उन्होंने अपना गवर्नमेंट के, तो कब लगाएगा भाई?
अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इलेक्शंस। ऑब्वियसली बहुत बहुत अभी तो टाइम है, लेकिन व्हाट इज पीपल्स पार्टी डूइंग? इनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए अभी कराची को एक मॉडल सिटी बनाने का इनका इरादा है। आई नो शजील अहमद जस्ट यस्टरडे सेड कि हम इतनी बसेस ला रहे हैं। मुर्तज़ा वहाँ इज वर्किंग ऑन ग्राउंड। जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनके पास, एक नियत तो है कराची को इम्प्रूव करने की, बट पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए महाजरों में पेनिट्रेट करने के लिए, जो विच इज योर बिगेस्ट बेस? एंड इज महाजर द बिगेस्ट वोटर इन कराची स्टिल अभी? I don't think so. Mahir is the biggest majority. Anyway, historically, not all the Mahirs were supported actually. और उस पार्टी को महाजर वोट पड़ता रहा है, जमात इस्लामी को महाजर वोट पड़ता है, इसके बाद तो सारा महाजर वोट कभी भी एमकेएम का नहीं रहा। नहीं, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? सिंपल बात है जो हमने उनसे की है कि राइट नाउ कराची लीडरलेस, कराची लीडरलेस। They've got no names whom you can say यार ये कराची के बॉयज। जब हम देखना हाफिज नईम साहब ने अपनी शक्ल बनाई थी, शक्ल बनाई थी, इज अ गुड कैंपेनर, उन्हें पब्लिकली जो है अच्छा प्रोटेस्ट का वो करके और कराची इश्यूज को जाहिर किया। ना इज अमीर जमात इस्लामी कराची, तो उनका डोमेन बड़ा हो गया, तो कराची का उनके डोमेन पे इतना नहीं हो। उस वक्त अमान साहब वो मेरे ख्याल में एग्जॉस्ट कर चुके अपना सारा क्रेडिट जो है क्रेडिट की बातों में। खालिद मकबूल साहब इज नॉट अ पॉपुलर पीपल्स पर्सन। वो नगरी कभी कभी आते हैं और जब आते हैं वो ऐसी उर्दू में बात करते हैं कि अगला बोलता है कि यार समझाएगा कौन है मुझे फील्ड। पीटीआई के पास जो लीडरशिप थी 9 मई, पिछले 9 मई से पहले वाली, दे आर नो लॉन्गर। इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी हो गए, सब लोग पार्टी को, असद उमर साहब कराची हेड पीछे रहता, आफ्ताब सिद्दीकी साहब थे जो ये सब पार्टी छोड़ चुके। तो लीडर लेवल पे कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो खुद एक बड़ा हॉल कैसा रहा, लीडरलेस। और अपॉर्चुनिटी किसके पास है? बिलावल भुट्टो साहब के पास है, आसिफ अजहर साहब के पास है, क्योंकि भुट्टो खान से आ रहे हैं, जाहिर है लेजेंड है, नाम है, भुट्टो साहब के शक्ल वारिस साहब, आशीष जरदारी साहब में सो पाकिस्तान के थिंक द मोस्ट सीजन पॉलिटिशियन एंड डूअर। बट डूअर का भी साथ है ना, रिकंसिलिएशन की मास्टर है, इनके अवार्ड भी दे रही है, और इस 2 रोज पहले इनके खिलाफ बात करी थी, 2 रोज बाद प्रेसिडेंट उसको अवार्ड भी दे रही। तो जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो तो है पीपल्स पार्टी के पास, बिलावल साहब के पास। उस पार्टी में किसी और के पास नहीं, क्योंकि कराची किसी लीडर, अब उस नेशनल लेवल के लीडर का जो बिलावल साहब का कद है चेयरमैन के हिसाब से, कराची में कोई बंदा ही नहीं है, तो उस जगह तो आराम से आके बैठ जाएंगे। करना क्या चाहिए उनको? इस अपॉर्चुनिटी से दोनों हाथों पैरों से फायदा उठाएं, क्योंकि जो सर्विस कराची वालों की होनी है, उसके लिए जो व्हीकल्स आपको चाहिए वो दोनों आपके पास है, मेयर आपका है, सीएम आपका है। तो अब आप बस लग करके कुछ नहीं करें, कराची में खिदमत कर दी है, प्रोजेक्ट डाल दिए, सड़कें बना दें, पैट फ्लाईओवर्स बनवा दें, बीआरटी सर्विस लगवा दें, जो बननी है, जो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, जो हम भी नहीं कर रहे, वर्ल्ड बैंक की फंडेड है, एडीबी की फंडेड है, ये आप अपना K4 का प्रोजेक्ट डिलीवर करवा दें, एस3 का प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें, लियारी एक्सप्रेस वे को थोड़ा सा रह गया खत्म करवा दें, ये जो यहाँ से मरीर का जा रहा है हैरियर टाउन TH को, इसको मतलब कराची को उठाना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, कराची को हम समझते हैं कि सारा कराची बनाना होगा हमें, नहीं भाई, KMC की जुरिडिक्शन ही 30-33% एरिया पर, बाकी तो DH है, कैप्टन बोर्ड है, कैंटोनमेंट्स है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास है ना KMC के पास है। उनके साथ अब इससे पार्टनरशिप 33% कराची है, दैट यू हैव टू रियली डेवलप। देन अक्रॉस द अथॉरिटीज एंड these cantonments and all these lands जो है, लैंड जो अथॉरिटीज, उससे अक्रॉस द बोर्ड आपको जाना है K4, S3 और ट्रांसपोर्ट सर्विस, ब्यूटिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो तो आपको सिर्फ 33% कराची की करनी है। चले 40 की कर लें, 50 कर लें, घुस जाए कंटोनमेंट एरिया में जहाँ आपको लेके जाना है, S3 का प्लांट लगाएं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। यार इस शहर को हासिल करना, आपके दिल में उतरना, कराची वालों के दिल में उतरो आप, कराची वाले ऐसे आप क्या डन। और हमने देखा है जिसने काम किया है कराची वालों ने वोट किया, तो आप करना है, अपॉर्चुनिटी इज देयर, यू विल वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, पीपल विल नॉट रिमेन लीडरलेस फॉर लॉन्ग, क्योंकि महरूमियाँ फिर जोड़ देती है, और महरूमियाँ जब महरूम लोगों को जोड़ती हैं तो फिर लीडर पैदा होते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब उसी चीज़ की पैदावार है। अल्ताफ हुसैन साहब के वालिद लीडर नहीं थे, वो कोई मतलब अमिताभ बच्चन नहीं थे, वहीद मुराद नहीं थे,
लेकिन ही वॉज अ गुड ओरेटर। उन्होंने सारी महरूमियाँ देखी, उसकी आवाज़ बनी तो पूरी महाजर कौम ने और कराची के दीगर लोगों ने कम से कम 20-25-30 साल तक तो बिला शिरकत गैर लीडर माना ना। कोई और पैदा हो जाएगा, वही 25-30 साल का लड़का हो अचानक, ही विल अपीयर अचानक, लड़का लड़की हो अचानक आएगी, वो आएगा वो और लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। अल्ताफ साहब का कहीं नाम नहीं सुना होगा आपने 86 से पहले। 86 जलसा वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट ना मिस्टर पाक का। 8 अगस्त 86 के जलसा वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट। ही वॉज अ यंग मैन, ही वॉज जस्ट प्रॉब्ली 33 ईयर्स ओल्ड। अभी 87 के इलेक्शन 33 साल के बंदे ने तकरीर करी, तो आज के 32 साल का 25 साल का लड़का तकरीर करेगा, ऐसी ही तकरीर करेगा जो आज के इश्यूज को एड्रेस कर रही होगी, लोग चल पड़ेंगे। And you see, Raza bhai, बस finally by wrapping up, we've seen in Bombay, शिवसेना टूटी और एमएनएस बनी और फिर शिवसेना कहाँ गई, और अब बीजेपी पेनिट्रेट करने लगी है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। गिराज साहब ने तो केजरीवाल साहब ने चले जो केस चले, बट ही इज अ सक्सेस स्टोरी। नो फ्रॉम नोबडी ही बिकेम समबडी और ही इज लव्ड। चलिए ऐसा होता है ना, थोड़ी लोग पड़ते रहते हैं लीडरलेस। अल्लाह ताला थोड़ी अपनी मखलूक को छोड़ देता है, ये अल्लाह का भी एक निज़ाम है ना। वो थोड़ी अपनी मखलूक को जो है वो बेयार मददगार छोड़ देगा। आज वो आपको मौका दे रहा है, अल्लाह ने आज आपको हाकिमियत दी। प्रियम्बल क्या कहता है हमारा यार आइन का, कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ये मामला ये तफवीज़ किया जाता है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को कि वो उन पर रूल करें, उनको सर्विस प्रोवाइड करें, उनके लिए काम करें। दैट इज़ द प्रियम्बल ऑफ योर आइन। तो अल्लाह ताला की हाकिमियत में वो अपने बंदों को ज़्यादा अरसे बेलीडर नहीं छोड़ता। ये नबी इतने सारे आए ना 1,24,000 के, तो इसलिए ये आया ना कि उसने किसी दौर में भी नहीं छोड़ा होगा ना। नबियों के बाद वली हैं, वलियों के बाद और सिलसिला जारी रहा, सहाबा किराम, वली, औलियाए दीन। आज हमारे जो चलते हैं बड़े लोग हैं, बुजुर्ग, वो है ना बुजुर्गान दीन है, आती रहती है। तो इसी तरह कराची से 3 करोड़ का शहर है, तो बहुत अरसे कोई तैयार और मददगार बेलीडर थोड़ी रहेगा। जब ये महरूमियाँ अरूज को पहुँच जाएंगी तो दीज महरूमीज will be the uniting factor, and that is the most solid bond। क्योंकि एमक्यू का बॉन्ड जो है ना 2001 तक नहीं टूटा था। 2002 की गवर्नमेंट में जाके कमर्शियल पॉपुलर पावर पॉलिटिक्स में जाके एमक्यू स्टार्टेड टू लूज एंड their focus shifted away from solving people's problem, people's issue. They started believing in rule. I think MQ's power was sector and the sociological aspect, Connection with the society, connection with the common man. that broke. That broke. And the common man, Rishta actually broke it there. This was the leader. This was the party's first year. And then the very important tier of the network unit sector, who used to be the connection between the people, unit sector, directly to Altaf. तो यहाँ पे यूनिट सेक्टर को भी लग रहा है ना कि मेरे ऊपर का एमपी है, मैंने जो है वो तो मौज में, उसने बोला यार मैं क्यों दिन रात खजल पारी करूँ, इजी मनी तो मुझे भी नजर आ रहा है। और अजय भाई, मोहल्ले के जो मसाइल होते थे, तलाक से लेके अपना किराए के मसले, वाज सॉल्व। अभी अब चीफ जस्टिस साहब आर्बिट्रेशन की बात अब कर रहे हैं कि लॉयर्स के अलावा आर्बिट्रेशन होगी। MQ was there because it's connected to good. I was a unit in charge of MQ. अच्छा, you were a unit in charge, yeah. रेलिए से तो बात है, शादी ब्याह, तलाक, किराएदार, मालिक मकान, पैसों का झगड़ा, लेन देन का, तलाक हो गई तो जी वो क्या चल रहा था, जेवर पे जेल वापस नहीं कर रहे, जमीन पे कब्जा, झगड़ा हो गया जी। अच्छा, हमारे एक बात होती थी कि जब हमारे पास आते थे तो हम दोनों पार्टियों को बुलाते थे, क्योंकि हम फोरम है नहीं और कभी नहीं करवाना आपसे दोनों को, और मतलब एक शर्त पे करेंगे, आप लिख के दे देंगे, फिर हमारे फैसले आप दोनों को मान। अगर कोई एक भी पार्टी कहती है तो फिर आप चाहें तो लीजिए। अक्सर लोग दोनों कहते नहीं, आपका जो फैसला है। और ये हमारे नॉर्थ पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है द सोशलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ MQ in Karachi, and that broke in 2001 and 2 and 2001, 2, 3, then it started decline. वो आपका पीक से डिक्लाइन है ना, आपके ग्राफ ऐसे गया, फिर अभी दफा ऊपर आए, मुस्तफा के दौर में थोड़ा ऊपर आ गए, वो फिर आप नीचे चले गए। क्योंकि उसके बाद आप ऊपर आ गए, पीयूष पार्टी के साथ सामने गए हो जाते, कभी निकल रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी अल्ताफ साहब हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गाने गा रहे हैं, कभी शेर सुना रहे हैं। वो ऑब्वियसली सर 2013 का वाहिद इलेक्शन ऐसा है
कि अल्ताफ साहब did not make a single address in Karachi during the election. ये खिताब नहीं। आखिर में हम लोग बोल रहे थे कि यार जब इस बंदे के नाम पे वोट पड़ता है, लोग जहाँ होते हैं, ये इस कंडीशन में नहीं है कि इसने Health problems, वही problems है, everybody. हमें कराची में कंसंट्रेशन जो है ना, देखिए ये बात आपके इस चैनल पे बोलना पॉसिबल कि एक बहुत बड़े लीडर और उनकी काबिलियत की जो दलील है वो ये है कि एक आदमी यहाँ से चला जाए सब छोड़ के लंदन 92 में और वहाँ से बिना शरकत गैर एटलीस्ट 30 years Huge. controlling a party, managing a party, organizing a party over its own, even making public addresses. कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना व्यक्ति। आप सिर्फ फोन का स्पीकर करके अगला आदमी अगले एंड पे दूसरा 5 मिनट बातें हुए, आपके सर में दर्द हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहा है ऐसे ही लगे रहोगे ना। ही यूज्ड टू मेक फुल स्पीचेस ऑन द फोन, हम तो बैठे होते थे कैसे करते थे और लोग यहाँ बैठे हुए सुन रहे होते थे। कमाल ये नहीं कि वैसे कर रहे हैं, कमाल ये के लोग यहाँ बैठे हुए आवाज पे जमा हुआ। तो 30 years he had that monopoly power, asset, his influence on people, and after 30 years he's the only one to be blamed to damage. He's the only one to be blamed. इधर उधर पॉइंट चिंगन ना करे, अपने ऊपर देखिए उनसे क्या गलती, किधर उनसे कितने हैप्पी आवर में चले गए, कितने आपने प्रॉब्लम क्रिएट, आपसे कोई ले थोड़ी सकता था, आपने दी। That was Raza Harun, ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure, Raza bhai. Oh, thank you. Thank you. Thank you.